क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास गिवन है ए और बी, 2 पॉइंट गिवन है। उसको एक लाइन काटेगी जिसका जो हमारे पास गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 और हमें कंडीशन गिवन है ए पी इक्वल टू के ए पी बाई बी पी के बाई 1 और हमें किसको फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी मान लिया और इसके लिए हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई। और ए से लेके पी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से के, और बीपी कितना गिवन है हमारे पास 1, तो बी और पी 1। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x इक्वल टू में, और क्या निकाल लेंगे यहाँ से y इक्वल टू। तो x के लिए उठाएंगे -1 और 9 को, -1 ब्रैकेट और 9 ब्रैकेट। सेम y के लिए लेंगे 3 को और 8 को, 3 ब्रैकेट और 8 ब्रैकेट। इसको उल्टा करके लिखेंगे, k 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1k डिवाइड में भी 1 प्लस के। सेम यहाँ पे 1k और 1 प्लस के। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी -1 प्लस 9k बाय में 1 प्लस के। सेम यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 प्लस 8k बाय में 1 प्लस के। अब हमारे पास लाइंस गिवन है क्या, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो हम x की जगह लिखेंगे यहाँ से उठा के -1 प्लस 9k बाय 1 प्लस के। सेम माइनस y की जगह उठा के लिखेंगे 3 प्लस 8k बाय में 1 प्लस के। और इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2। इसका एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में दोनों क्या पड़ा है, 1 प्लस के। यहाँ से क्या आएगा -1 प्लस 9k। ये जो माइनस है ना, इसके साइन चेंज करेगा, 3 किसका बनेगा, माइनस का, और 8 प्लस है तो किसका आएगा, माइनस का 8k इक्वल टू में माइनस का 2। अब जो डिवाइड में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और ये क्या बनेगा, 9k माइनस 8k यानी कि k, -1 -3 माइनस का 4, इधर क्या आएगा माइनस का 2, और ये डिवाइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या आएगा k प्लस 1। k -4 -2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2k, 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2। इसको साइड लेके जाएंगे तो -2 जो है किसका बनेगा, प्लस का 2k, और इसकी साइड बदलेंगे तो क्या आएगा 4 - 2। ये कितना बनेगा हमारे पास 3k, 4 - 2 क्या आएगा 2, k डिवाइड बाय 2 बाय में क्या आएगा यहाँ से 3, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, और यही हमें फाइंड आउट करना था, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एज ए ट्रायंगल ए, बी और सी, और यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है AB पर और एक पॉइंट Q दिया हुआ है AC पर। हमें करना है कि हमें P की और Q की क्या निकालनी है, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेंगे, P और Q। P के लिए हम क्या निकाल लेंगे, X और Y। सेम Q के लिए भी क्या निकाल लेंगे, X और Y। तो देखा जाए P किस लाइन पे है, A B पर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, इधर A और इधर हमने क्या ले लिया B, और यहाँ पे क्या है P। तो P के लिए हमें क्या निकालना है, X और Y। A क्या गिवन है हमारे पास 5 और 5। सेम B क्या गिवन है 1,5। अब अगर इसको ले AC को, A मतलब 5,5 और C यहाँ पे हमारे पास क्या है 9,1। इस पे हम किस पॉइंट को निकाल लेंगे, Q को। Q के लिए क्या निकाल लेंगे, X और Y। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि AP जो है वो कितना है 3, मतलब A से लेके P कितना है हमारे पास 3, और AB कितना है हमारे पास 4, AB मतलब ये कंप्लीट कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ 4, तो 3 आ चुका है, तो फिर ये कितना बचा हमारे पास 1। सेम यहाँ A क्यू कितना है हमारे पास 3, AQ 3, और AC मतलब कंप्लीट A से लेके C कितना है 4, 3 आ चुका है, तो कितना बचा हमारे पास 1। अब हमें क्या निकालना है P के लिए, X और Y। X के लिए करेंगे हम लोग 1 को लेंगे और 5 को लेंगे, 1 ब्रैकेट और 5 ब्रैकेट। अब अंदर क्या लेंगे, यहाँ पे इसको उल्टा करके लेंगे 3 1 बाय में 4, तो कितना आएगा हमारे पास 3 + 5/4 यानी कि 8/4। तो 8/4 कितना बनेगा हमारे पास 2। सेम अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे y के लिए किसको लेंगे 5 को, और इधर भी क्या पड़ा है 5, तो 5 ब्रैकेट और 5 ब्रैकेट। इसको उल्टा करके लेंगे तो क्या आएगा 3 1 बाय में 3 + 1 4, तो 5 3 जा 15 +
5/4 मतलब 20/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5। तो P के लिए हमारे पास x, y आ चुके हैं। x कितना आ चुका है हमारे पास यहाँ पे 2 और y कितना आ चुका है 5। तो ये बना हमारा P पॉइंट। सेम यहाँ से क्या निकाल लेंगे Q के लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग x इक्वल टू में, तो यहाँ से क्या लेंगे 5 और 9, 5 ब्रैकेट और क्या 9 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे यहाँ से 1 और 3, तो क्या आएगा हमारे पास 3 + 1 4, तो 5 9 3 जा 27/4, 27 + 5 32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x कितना आ चुके हमारे पास 8। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे y के लिए किसको उठाएंगे 5 को और 1 को, तो 5 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे 1 3 बाय में क्या आएगा हमारे पास 4, तो 5 + 3/4, 5 + 3 क्या होता है हमारे पास 8/4, 4 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो क्यू पॉइंट हमारे पास आ चुका है क्या यहाँ पे x और y, क्यू के लिए क्या आया x आया 8 और y कितना आया 2, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे क्यू 8,2। अब हमें करना है कि हमें P की और Q की डिस्टेंस निकालनी है, तो P हमारे पास कितना आया था वहां से 2,5 और Q कितना आया हमारे पास यहाँ पे 8,2। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है P की और Q की, तो क्या लगाएंगे रूट, ये 8 है ये 2 है, छोटे वाले का साइन बदलेगा तो क्या आएगा 8 - 2 का स्क्वायर, प्लस ये 5 है ये 2 है, छोटे वाले का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 5 - 2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 8 - 2, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, प्लस 5 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो 36 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 45, तो P क्या रूट के अंदर 45 मतलब 9 5 जा 45, 9 का रूट क्या होता है 3, अंदर क्या बचा √5, तो P क्या कितना आ चुका है हमारे पास 3√5, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है A और B, और इसको काटने वाली लाइन भी हमारे पास क्या गिवन है 2x - y + k, और इस पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया P, जहां पे इसको काटेगी उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है x और y, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या k, और हमें कंडीशन दी हुई है, तो A से लेके P हमारे पास क्या 1, तो A से लेके P हम क्या लेंगे 1, और A से लेके B क्या हमारे पास 3, मतलब A से B टोटल कितने 3, 3 में से कितना आ चुका है 1, तो ये कितना बचा हमारे पास 2। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से x, तो x के लिए किसको उठाएंगे हम 2 को और 5 को, 2 ब्रैकेट और 5 ब्रैकेट, सेम हमें यहाँ से क्या निकालना है y, तो y के लिए किसको उठाएंगे हम लोग यहाँ पे 1 को और -8 को, तो 1 ब्रैकेट और -8 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे यहाँ से क्या आएगा 1 2 है तो क्या लेंगे 2 1, और इन दोनों का सम 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1, 2 और 1 क्या आएगा 3, तो x कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 5 बाय में 3, 5 + 4 9/3 काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, तो x कितना आ चुका है 3। सेम यहाँ पे y इक्वल टू में कितना आएगा यहाँ पे 2 माइनस का 8 बाय में 3, तो -8 + 2 माइनस के 6/3, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -2, तो y कितना आ चुका है हमारे पास -2। हमारे पास ये गिवन लाइन है क्या 2x - y + k = में 0, x की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 3, माइनस में y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे -2 प्लस k = में 0, तो 2 3 जगह आएगा 6, सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस k = में 0, 6 + 2 8 प्लस k = में 0, 8 को इस साइड लेके आएंगे तो k = में -8, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एज ए ट्रायंगल वर्टेक्स ए बी और सी, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की थ्रू ए, तो मीडियन के लिए करेंगे हम सामने यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे बिल्कुल बीच में ऐसे, तो हमें ये लेंथ निकालनी है, इसको हमने क्या मान लिया डी, और इस डी के लिए हम क्या निकाल लेंगे एक्स और वाई, मीडियन जो है वो इक्वल रेशियो बनाएगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो डी के लिए हमें क्या निकालना है एक्स, तो एक्स निकालने के लिए किसका यूज करेंगे -3 और -1 का,
तो -3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, और इनको लेंगे अंदर क्या 1 1 1 प्लस 1 2। सेम किसको निकाल लेंगे यहाँ से y को, तो y के लिए करेंगे क्या, किसको उठाएंगे -2 और 8, तो -2 ब्रैकेट और 8 ब्रैकेट, मीडियन है तो बीच में क्या रहेगा यहाँ पे 1 और 1 का रेशियो, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। तो x कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ से -3 -1 बाय में 2, -4/2 यानी कि -2, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। सेम यहाँ से y इक्वल टू में -2 प्लस 8 बाय में 2, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6/2 कट करेंगे तो कितना आएगा 3, तो y कितना आ चुके हमारे पास 3। अब हमें क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की a to d, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से AD। तो अब देखा जाए a कितने हमारे पास 5 कोमा -1, और d कितना आ चुके हमारे पास xy, d के लिए x कितने हैं -2 और y कितने हैं यहाँ पे 3। अब हमें ये लेंथ निकालनी है AD, तो यूज करेंगे किसका, ब्रैकेट का, ये 5 है ये -2, छोटे वाले का साइन बदलेगा, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर, ये 3 है ये -1 है, इसका साइन बदलेगा छोटे वाले का, तो माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। अब AD इसको ऐड करेंगे, 9 + 6 कितना होता है हमारे पास 15, 4 + 1 5 और 1 कितना आएगा 6, तो AD कितना आ चुका है हमारे पास √65, तो एक आंसर हमारा आ चुका है ये। तो AD मतलब हमारे पास मीडियन कितना आया √65। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे O से, तो हमें O के पॉइंट निकालने, O के लिए हमें क्या निकालना है x और y, इस O के लिए हमें क्या निकालना है x और y, और ये क्या हमारा सेंट्रोइड बिल्कुल बीच में जो सेंटर में है। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए x और y, तो ऑल साइड्स को हम ऐड करते हैं, x को 5 -3 और -1, तो क्या लेंगे यहाँ 5 -3 और -1 डिवाइडेड बाय कितने पॉइंट्स है हमारे पास 3। सेम y निकालने के लिए सेंट्रोइड का क्या करेंगे, y के पॉइंट्स लेंगे -1 -2 और 8, तो -1 -2 और क्या आएगा हमारे पास 8, बाय में क्या आएगा 3। O के लिए x, y क्या रहेंगे, 5 में से 3 और 1 को माइनस करेंगे, मतलब 4 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 1/3, सेम यहाँ पे 8 में से इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 3 को, तो कितना आएगा हमारे पास 5/3। तो ये क्या आ चुका है हमारा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, और यही क्या बनाएगा फिर हमारा आंसर। सेंट्रोइड जो यहाँ पे आया हमारे पास O क्या आया 1/3, 5/3, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके हमारे कॉर्नर्स गिवन है ए बी सी और डी। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं इनके लिए, ए और बी को, ये हमें निकालना है। तो पैरेललोग्राम में होता है कि जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर मतलब जो मिड पॉइंट होता है, सॉरी डायगोनल का जो सेंटर है, यहाँ पर भी जो डायगोनल का ये जो मिड पॉइंट है डायगोनल का, वो हमेशा क्या रहेंगे इक्वल। इस डायगोनल और इस डायगोनल के लिए हमारे पास ओ की जो वैल्यू है और ओ के लिए जो एक्स और वाई है, वो दोनों डायगोनल के लिए क्या रहेंगे इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, ओ पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पे ए और ये 3 है, तो क्या आएगा a + 3 एंड पॉइंट को जोड़ के डिवाइड में क्या करेंगे 2, ये b है और ये 1 है, तो क्या आएगा b + 1/2। तो हमारा ये मिड पॉइंट आ चुका है, किस डायगोनल के लिए आ चुका है हमारे पास, ये AC डायगोनल के लिए। सेम अब O मिड पॉइंट हम किसके लिए निकालेंगे, BD डायगोनल के लिए, तो एंड पॉइंट को जोड़ देंगे 5 + 4/2, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एंड पॉइंट को जोड़ के डिवाइड बाय 2, तो सेम यहाँ 1 है और ये 3 है, तो क्या आएगा 3 + 1/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट आया किस डायगोनल के लिए, BD डायगोनल के लिए। तो ये भी O है ये भी O है, तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो क्या आएगा a + 3/2 इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे 5 + 4/2। सेम यहाँ से क्या लेंगे हम लोग b + 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा
3 प्लस 1/2, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, a प्लस 3, 5 प्लस 4 क्या आएगा 9, 3 को इस साइड लेके आएंगे तो 9 माइनस के 3, तो a कितना आ चुके हैं हमारे पास, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, तो ये हमारे पास आ चुके हैं a की वैल्यू। सेम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो b प्लस 1, 3 प्लस 1, इक्वल पार्ट कट जाता है इक्वल में, तो b कितना है हमारे पास 3, तो ये हमारा b आ चुका है और यही क्या बनेगा हमारा आंसर।